क्या बताऊंगा? आप सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में अपने किसी मौर्य भाई, मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा किसी को मंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री भी बना लो, तब भी आपके साथ अन्याय होने पर वो एक शब्द नहीं बोल पाएगा, आपका खेत कब्जा होने पर नहीं बोल पाएगा, आपकी बेटी का हाथ पकड़ने पर नहीं बोल पाएगा, और आपके साथ अन्याय होने पर नहीं बोल पाएगा, और आपको कोई नौकरी नहीं दिला सकता प्रधानमंत्री बनने के बाद। कैसे? क्यों? ये बात मैं बताऊंगा। पहली ये की जो गलती किया 2017 में, क्या समझना है कि आप लोगों ने, यादव ने जो किया वो आपने नहीं किया, जाटों ने जो किया वो आपने नहीं किया। यादव ने क्या किया उसे मैं कहा नहीं सकता। एक दादाजी थे, एक गांव में चले गए, आम का बहुत सारा पौधा लेके, लाखों पौधा लेके ट्रक में लाद के, सुनो ए गर्मी मत करो, सीधे बैठो, ध्यान से सुनो। बाबा जी अल्फांसो आम का पौधा जो 300 रुपया किलो से शुरू होता है, 500 रुपया किलो तक बिकता है, नागौरपुर में होता है, इधर कम होता है। तो मुझे खाली उदाहरण देना, उदाहरण से समझो। बाबा जी ने ढेर सारा पौधा ट्रक में लाद के गांव में चले गए और सबको बुलाया और कहा कि मैं फ्री में दे रहा हूं, जो बिरादरी ग्रुप बना ले वो ले ले। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, जो चाहे ले ले फ्री में। तो यादव किया है, सब लोग जुट के, और उन्होंने कहा साहब हमें 5000 पौधा दे दो, फ्री में ले लिया, अपने खेत में लगा दिया, खाद पानी दिया, मेहनत किया। सुनिए, 5000 पौधा लिए यादव जी, अपने खेत में लगा दिए, ध्यान सुनिए, और खाद पानी दिए, रखवाली किए, खाद पानी दिए, रखवाली किए। 7-8 साल बाद उनके बगीचे में आम ढेर सारा हो गया, आम ढेर सारा, और 2 करोड़ रुपए का बिक गया। तो 2 करोड़ रुपया किसका? बोलो, थोड़ा ऐसा बोलो कि हम सुने। किसका? पूरा। किसका? पूरा या आधा? पूरा। और 5000 पौधा जाटव जी ने लिया, उन्होंने भी लगाया, उन्होंने अपनी भी खाद डाली, आसपास के जितने लोग थे जिसका चोरी उनका भी खाद डाला, और रखवाली किया, देख रेख किया, पानी दिया, सब कुछ किया। उनके भी बगीचे में 8 साल बाद फल आ गया और 3 करोड़ रुपए का बिक गया। तो 3 करोड़ रुपए किसका? खाद जिनका चोरी किए तो उन्हें देंगे क्या? 3 करोड़ पूरा उनका। और मौर्य लोग बड़े चालाक, इन्होंने भी लिया 5000 पौधा, लेकिन ये चले गए ठाकुर ब्राह्मण वाले खेत में लगाए। गांव में किसी ठाकुर साहब का, ब्राह्मण जी का खेत था, ढेर सारा, 2 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़, उसमें लगाए 5000 पौधा, बगीचा। उसमें खाद दिया, उसमें पानी दिया, उसमें चिंता किया, फिक्र किया, और उसमें भी 8 साल बाद फल आया। इनका फल 5 करोड़ रुपए का बिक गया। 5 करोड़ किसका? क्यों? आपने लगाया था, ले लो, खेत उनका। इसी तरह यादव ने अपने झंडे में वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया, सारा मलाई उनकी। जाटव ने आपका भी वोट लेके बस अपनी पार्टी में वोट दिया, तो उनका जितना फल आया आपको कुछ नहीं मिला उनका, और आप बीजेपी वोट दे के आए तो आपको कुछ मिलने वाला। आज उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण के खिलाफ कोई भी वो कार्रवाई कर ले, हत्या कर रहे हैं, खेत कब्जा कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट दे रहे हैं, हम लोगों को पीट दे रहे हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज कहीं नहीं हो रहा। अभी आपके ऊपर आरोप लग जाए कि आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा, उसके साथ बदतमीजी की, चाहे आपने किया हो न किया, पुलिस शाम को गोली मार देगी पैर में। मुसलमान किया तो छाती में गोली मार सकते, यादव ने किया उनको भी मार सकते, लेकिन ठाकुर तमाम आरोप लगने के बाद पाल की बेटी के साथ बलात्कार 8 साल की बेटी के साथ तिवारी जी के बेटे ने किया, और पूरे बीजेपी ने केस पलटवा दिया। पाल समाज के सब लोग जेल में हैं और पंडित जी का बेटा बाहर घूम रहा। सुना नहीं सुना कौसाल में? तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन वो फायदा आपको नहीं मिला। अब आते हैं अपनी बात पर।
कि बिरादरी के जो नेता हैं सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, वो एक शब्द भी नहीं बोलते। ये महत्वपूर्ण बात समझना। पुलिस वाला जानता है, दबंग जातियां पहले जो राजनीति को जानती, क्या जानते हैं कि आज तक आपने ध्यान दिया, अगर नहीं दिया तो पारस जी से या इस्पाल जी से पूछ लीजिएगा, कम से कम 1000 घटनाएं हैं समाज में, कम से कम 100-200 घटनाएं हम लोगों ने नोट की हैं जो भाजपा की सरकार में खाली हुई। अभी भाजपा दोनों सरकारों में मिला गया 200-300 घटना, उनमें कम से कम 100-150 घटनाओं में मैंने न्याय दिलाया। चाहे आपके यही घटना हुई थी नसीराबाद में, सीतापुर बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची की हत्या हो गई, मैं उसमें 150 गाड़ी लेकर पहुंचा था और अंत में पुलिस वालों को न्याय देना पड़ा, जबकि अपराधी को सब जानते थे, पूरा गांव जानता था, बेटी की बात जानता था, उसने सामने बता दिया कि फलाने ने किया, लेकिन पुलिस वाले मौर्य लड़कों पीट रहे थे, कबूल करवा रहे थे। आप लोग गए थे नहीं गए थे इस गांव से, इसी गांव से बताओ, पहुंचे थे हम भीड़ लेके नहीं, तो मेरी थोड़ा भीड़ थी, सब लोग आप लोग गाड़ी करके आ गए और न्याय मिला। इसी तरह की कई घटनाएं हुई, बताए हुए छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आगरा में बलात्कार हुआ, खेत कब्जा हो रहा था, तमाम घटनाएं हुई। करमवीर साक्य को ठाकुरों ने चाकू मारा, सब में महान दल ने। खाली बनारस एक ऐसी घटना है जो स्नेहा कुशवाहा की, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जहां महान दल सरकार में नहीं है, सरकार में होते तो वहां न्याय दिलाते। हम न्याय कैसे दिलाते हैं? भीड़ के माध्यम से। जिन जिलों में हमारे समर्थक हैं और डीएमएसपी को डर है कि महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज होगा तो लाखों की भीड़ जुटा के धरना प्रदर्शन कर सकता, तो वहां तो न्याय मिल जाता। और जहां महान दल के समर्थक नहीं, वहां न्याय हमारे कहने पर नहीं मिलता, क्योंकि डीएमएस में पता कि आएंगे बात। और बनारस एक ऐसा जिला, पूर्वांचल में महान दल कमजोर है, लेकिन मिर्जापुर मजबूत है, जौनपुर में मजबूत है, कुशीनगर महान दल मजबूत, आजमगढ़ में मजबूत, लेकिन बनारस में हमने बहुत बार कोशिश की। हमारे जहां मैं पैदा हुआ बगल का जिला जौनपुर में पैदा हुआ और बनारस हमारे यहाँ 40 किलोमीटर, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की, रोज समझाया, रोज सब कुछ किया, लेकिन इधर समझाओ उधर पहुंच जाते। आज तक वहां संगठन नहीं खड़ा कर पाए और उसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कहने पे वहां 10 आदमी नहीं जुटे। और बाहर की भीड़ हम कितना ले जाएंगे? डीएमएस पे दबाव बनता नहीं, हम बाहर से ले जाएंगे तो 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन खिलाएंगे काम, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं तो उन पर दबाव बनता है। लगातार अन्याय अत्याचार में हमने आवाज उठाई, लेकिन कहीं भी बीजेपी, सपा, बसपा के नेता नहीं बोले। लेकिन जितनी घटनाएं हम गिना रहे हैं, जितनी कोई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की सरकार में, महान दल वालों के साथ एक भी नहीं। जो खुलेआम महान दल का झंडा लगा के रख रहे हैं, उनके साथ कोई भी घटना नहीं। आपस में लड़े हो अलग है, लेकिन किसी ने बेटी का हाथ पकड़ा, खेत कब्जा किया, महान दल के समर्थकों के साथ कोई भी घटना क्यों नहीं हुई? भाजपा वालों के साथ हुई। यही रामकुमार मौर्य को मारा गया था, पुलिस ने पीट के मारा, वो भी महान दल में नहीं था। जो ये लड़की का बलात्कार नसीराबाद में हुआ, वो लोग भी महान दल में नहीं थे। अगर होते तो हमें तुरंत पता चलता, हमें तो 3 दिन बाद पता चला। तो कुल मिला के क्यों जो भाजपा में है मौर्य, वो खतरे में, उसके साथ अन्याय होगा, पुलिस भी उसको, उसके बेटे को मारेगी, जान से मार सकती। बसपा में जो है वो भी खतरे में है, सपा में है वो भी खतरे में। क्यों? भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी, हमसे तो बहुत बड़ी, फिर वहां मौर्य क्यों? जो भाजपा में मौर्य वो क्यों असुरक्षित है? जो सपा में वो भी बड़ी पार्टी, बसपा वो भी बड़ी पार्टी, वो क्यों असुरक्षित? क्योंकि वहां जितने लोग हैं, छोटा नेता, वहां जो गांव स्तर का नेता या सबसे बड़ा नेता विधायक मंत्री, वो कोई भी आपके साथ अन्याय होगा, बसपा में आप हैं तो बसपा का कोई भी नेता आपके लिए बोलने वाला, सपा में अगर आप हैं तो सपा का कोई भी नेता लड़ने के लिए तैयार आपके लिए नहीं, भाजपा में कोई बोलने के लिए तैयार। महान दल में जो लोग हैं उन्हें अधिकारी जानता है और दबंग जातियां जानती हैं कि कोई बोले ना बोले, लेकिन महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्लाएगा,
भीड़ जुटेगा, धरना करेगा, न्याय दिलाएगा और पैसा भी खर्च करेगा इनके लिए मुकदमा लड़ने के लिए। इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए अन्याय नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, महाअंदर बनने के पहले जो स्थिति थी मौर्य समाज की, उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई? उससे ताकत हुई है ज्यादा?